सालों से सनस्क्रीन का मार्केट इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि अब सनस्क्रीन हमारे डेली लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। आपने शायद 4-5 साल पहले सनस्क्रीन के बारे में ज़्यादा कुछ सुना ही नहीं होगा या फिर आपको पता नहीं होगा, और पता भी होगा, सुना भी होगा तो आप यूज़ नहीं कर रहे होंगे। बहुत कम लोग थे जो जैसे बहुत सारे दिनों से सनस्क्रीन को यूज़ कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे लड़कियों ने, लड़कों ने, बहुत सारे लोगों ने कोविड के बाद सनस्क्रीन को यूज़ करना शुरू किया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी इस सनस्क्रीन के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद बताऊंगी निगेटिव पॉइंट्स के बारे में, और उसके बाद कंक्लूजन। तो बेसिकली ये जो वीडियो है ये 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये सनस्क्रीन खरीदनी चाहिए कि नहीं, तो आपको वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, फॉलो जरूर कर लेना। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि सनस्क्रीन क्यों यूज होती है, तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता देती हूँ कि सनस्क्रीन क्यों यूज होती है, सनस्क्रीन को यूज करना क्यों ज्यादा जरूरी है। UVA और UVB ये 2 हार्मफुल सनरेज होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्किन डैमेज होती है। सनबर्न और टैनिंग ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसके अलावा हार्मफुल सनरेज की वजह से स्किन पर रिंकल्स आना, एक्ने के प्रॉब्लम होना, हाइपर पिगमेंटेशन, और बहुत वर्स्ट केस में जहां ओजोन की लेयर बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ऐसे एरिया में स्किन कैंसर तक हो सकता है। इसलिए चाहे आप डायरेक्टली सनलाइट के कांटेक्ट में हो ना हो, फिर भी आपको सनस्क्रीन वेयर करनी ही चाहिए। पहले बात करेंगे इस सनस्क्रीन के पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि ये सनस्क्रीन पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। ये आपको 100 रुपये में 50 ग्राम आ जाती है। अगर मैं कंपेयर करूँ बाकी ब्रांड के साथ, तो ये ब्रांड्स आपसे लगभग 3 गुना ज़्यादा पैसे लेते हैं। और आप तो ये जानते हैं कि सनस्क्रीन को ना भर भर कर अप्लाई करना होता है, दिन में 2-3 बार अप्लाई करना पड़ता है, तो एक ट्यूब तो सफिशिएंट नहीं होती। आप कोई भी ब्रांड ले लो, अगर आप 50 ग्राम की ट्यूब ले रहे हो ना, तो आपको 2 या 3 ट्यूब तो 1 महीने में लग ही जाएगी। पॉइंट नंबर 2, नो वाइट कास्ट। बहुत सारी सनस्क्रीन जो पहले मार्केट में आती थी ये आपके फेस पर वाइट कास्ट छोड़ती है, लेकिन पतंजलि की सनस्क्रीन ऐसी है कि जो आपके स्किन पर वाइट कास्ट नहीं छोड़ती। पॉइंट नंबर 3, ये सनस्क्रीन मॉइस्चराइजर के साथ आती है, मतलब ये सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद आपको ऊपर से कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इस पर लिखा है विद नेचुरल मॉइस्चराइजर। पॉइंट नंबर 4, पतंजलि फेमस है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस सनस्क्रीन में यूज हुआ है घृतकुमारी एग्स, गेहूं का तेल, नारियल का तेल, खीरा, मेथी, मंजिष्टा, अम्बा हल्दी और हल्दी। तो ये जो कंपोनेंट्स है ये मेन कंपोनेंट्स है इस सनस्क्रीन में। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें केमिकल्स यूज नहीं हुए हैं, कुछ मात्रा में इसमें केमिकल्स हुए हैं, लेकिन जो बाकी कंपनियों की सनस्क्रीन है जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स को भरा हुआ होता है, उसके साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। पॉइंट नंबर 5, ये आपको UVA और UVB दोनों भी हार्मफुल सनरेज से प्रोटेक्शन देता है। इसका जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत ज़्यादा माइल्ड है, इसलिए आपको ऐसा नहीं फील होगा कि आप भर भर कर केमिकल अप्लाई कर रहे हैं, या फिर कुछ सनस्क्रीन होती है जिनकी वजह से दिमाग दुखने लगता है, या फिर बहुत स्ट्रॉन्ग जिनका फ्रेग्रेंस होता है। तो ये सनस्क्रीन वैसी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका नोज बहुत ज़्यादा स्मेल को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो आपके लिए ये परफेक्ट चॉइस है। ये जो सनस्क्रीन है ना, ये ड्राई स्किन के लिए लिटरली एक वरदान है। जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनके लिए ये सनस्क्रीन बेस्ट चॉइस होगी। आप एक बार ज़रूर यूज करके देखना। मेरी जो स्किन है वो विंटर में ड्राई हो जाती है, और बाकी की जो 2 सीज़न है उसमें वो नॉर्मल रहती है। तो ये सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद मुझे कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये ड्राई स्किन है। मतलब पतंजलि जो क्लेम करता है कि ये आपको मॉइस्चराइजर के साथ मिलेगी, तो ये आपके क्लेम को निभाता भी है। इसलिए जिनकी ड्राई स्किन है वो एक बार इस सनस्क्रीन को ज़रूर यूज़ करें। अब मैं ये सनस्क्रीन आपको मेरे फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ। मैंने बहुत कम अमाउंट में इस सनस्क्रीन को लिया है। आप जानते हैं सनस्क्रीन अप्लाई करने का एक रूल होता है
कि आपको 2 फिंगर्स भर कर सनस्क्रीन को लेना होता है। अगर आप इतनी साइज में सनस्क्रीन लगाओगे तो फिर सनस्क्रीन लगाने से कुछ भी फ़ायदा नहीं आपको मिलने वाला। तो इसलिए सनस्क्रीन हमेशा थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक है, इस वजह से मैंने मेरे दोनों भी फिंगर्स आधे आधे ही लिए हैं, पूरे लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं अपने फेस पर डॉट डॉट करके इसे अच्छे से लगाऊंगी। और नेक का जो एरिया है उसके बारे में तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है, नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, हम बस फेस का ही ध्यान रखते हैं और नेक के एरिया को भूल जाते हैं। इस वजह से आपको फेस, नेक और ईयर इन तीनों भी चीज़ों का ध्यान रखना है। आप देख सकते हैं ये कितनी इजीली ब्लेंड हो रही है। इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ठीक है, इसकी वजह से ऐसा लगता है कि इसको ब्लेंड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत जल्दी ब्लेंड हो जाती है फेस में। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी शाइन देती है, बहुत अच्छा ग्लो देती है। जब मैं इस सनस्क्रीन को एज अ बेस यूज़ करती हूँ और ऊपर से फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो मेरा फाउंडेशन बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। अब जिनको ये सनस्क्रीन लेनी है ना, मैं उनके लिए बस कुछ और चीज़ें बता देती हूँ कि इस सनस्क्रीन को आपको धूप में जाने के 20 मिनट्स पहले अपने फेस पर अप्लाई करना है। अगर आप ये सनस्क्रीन लगाकर धूप में कहीं जा रहे हैं तो आपको 3-4 घंटे के बाद रीअप्लाई करना होगा। बाकी की जो कंपनीज है वो ये क्लेम नहीं करती है, वो ऐसे बताती कि हाँ 8-9 घंटे चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सनस्क्रीन को 3-4 घंटे बाद रीअप्लाई करना ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि आपको 3-4 घंटे बाद इसे फिर से अपने फेस पर अप्लाई करना होगा। इस सनस्क्रीन के सभी अच्छे पॉइंट्स देख लिए, अब बात करते हैं कुछ निगेटिव पॉइंट्स की। ये जो सनस्क्रीन है ये SPF 30 है, तो जिनका मीडियम स्किन टोन है या फिर जिनका मीडियम से थोड़ा अच्छा स्किन टोन है उनके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। लेकिन जो लड़कियां या फिर जो लड़के बहुत ज़्यादा गोरे हैं उनके लिए ये सनस्क्रीन काम नहीं करेगी। अगर आप धूप में जाने के बाद लाल टमाटर हो जाते हो तो आपके लिए ये सनस्क्रीन नहीं है, क्योंकि पतंजलि ने SPF 30 के बाद कोई सनस्क्रीन ही नहीं निकाली। उनके पास SPF 30 ये बस अकेला ही ऑप्शन है। बाकी जो कंपनी की सनस्क्रीन है उस पर लिखा होता है PA+, PA++, PA+++, ऐसा कुछ इस सनस्क्रीन पर बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया है। PA+ जो फैक्टर होता है उससे आप आसानी से जान सकते हैं कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो UVA और UVB इन हार्मफुल जो रेज है सन की, इनको कितना ज़्यादा ब्लॉक कर सकती है। तो ऐसा जो कुछ भी क्लेम इस पर नहीं है, मतलब PA+ के बारे में इस पर कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो ये मुझे इसका एक निगेटिव पॉइंट लगा। ये जो सनस्क्रीन है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक है। एक्चुअली इस बात का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसका प्रॉब्लम हो, तो मुझे लगता है कि ये भी इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। इनको जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी रनी करनी चाहिए, थोड़ी सी थिन करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक कंसिस्टेंसी है। अगला पॉइंट कि ये सनस्क्रीन मुझे सचमुच लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन के लोगों के लिए ही है, या फिर जिनकी स्किन नॉर्मल है ऐसे लोग के लिए है। ऑयली स्किन पर मैंने कभी इसे टेस्ट नहीं किया। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप एक ट्राई करके देख सकते हैं इस सनस्क्रीन के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये सनस्क्रीन शायद जिनकी स्किन ऑयली है ऐसे लोगों को सूट ना करे। ये सनस्क्रीन आपको ब्लू लाइट के अगेंस्ट कोई भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। मार्केट में बहुत सारी ऐसी सनस्क्रीन आ चुकी है जो आपको ब्लू लाइट से भी प्रोटेक्ट करती है। ब्लू लाइट का सन अकेला ही सोर्स नहीं है, आपके स्मार्टफोन, टीवी, LED, लैपटॉप, इन सभी की वजह से आपके स्किन पर, आपके फेस पर ब्लू लाइट पड़ता है और उसकी वजह से भी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो मुझे सचमुच लगता है कि पतंजलि ने अब सनस्क्रीन का एक अपडेटेड वर्जन मार्केट में लाना चाहिए। पतंजलि क्लेम करता है कि ये प्रोडक्ट पूरी तरह से आयुर्वेदिक है, लेकिन ये प्रोडक्ट पूरी तरह से आयुर्वेदिक नहीं है। तो अगर आप किसी ऐसे सनस्क्रीन को ढूंढ रहे हैं जो पूरी तरह से आयुर्वेदिक हो, जिसमें थोड़ा भी केमिकल यूज ना हुआ हो, तो पतंजलि आपके लिस्ट से बाहर हो जाता है।
अब चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की तरफ कि ये सनस्क्रीन आपको खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। अगर मुझे पूछे तो मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन को ट्राई कर लिया है और जब तक मुझे कोई और ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से आयुर्वेदिक सनस्क्रीन नहीं मिल जाती तब तक तो मैं पतंजलि के सनस्क्रीन को ही कंटिन्यू करने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरे स्किन को ड्राई नहीं बनाती, मेरे फाउंडेशन को, मेरे मेकअप को बहुत अच्छे से सेट करती है। मैं इसे लगाकर कितनी भी ज़्यादा धूप में जाऊँ ये मेरे स्किन को टैन नहीं होने देती। ये नहीं कि मैंने सनस्क्रीन लगाई है फिर भी मेरा मेकअप ग्रे हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और इस वजह से मैं इस सनस्क्रीन की बहुत बड़ी फ़ैन बन चुकी हूँ। मैंने बहुत सारी सनस्क्रीन यूज़ किए लेकिन उसके बाद भी मेकअप ग्रे हो जाता है। मतलब बहुत आसानी से हम ये पता कर सकते हैं कि वो सनस्क्रीन मेरे लिए तो काम नहीं कर रही है, तो मैं ज़रूर इसके बाद ये सनस्क्रीन परचेस करूँगी। अगर आपको थिक कंसिस्टेंसी नहीं पसंद तो ये सनस्क्रीन आपके लिए नहीं है। अगर आपकी बहुत एक्सट्रीम ऑयली स्किन है तो आपके लिए ये सनस्क्रीन नहीं है। अगर आप इंडियन मार्केट में कोई ऐसी सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं जो आपके पॉकेट के लिए बिल्कुल भी सही हो तो फिर ये सनस्क्रीन आपकी बेस्ट चॉइस हो सकती है। तो बस यही था मेरा पतंजलि सनस्क्रीन का रिव्यू। मैंने पूरी तरह से ट्राई किया कि मैं इसके बारे में आपको सारी बातें बताऊं। मैं जानती हूँ मेरे जो वीडियोस है वो थोड़े लंबे हो जाते हैं, लेकिन मेरा बस यही ट्राई रहता है कि मैं आप लोगों को पूरी इंफॉर्मेशन दे सकूँ जिसको देखकर आप ये आसानी से तय कर सके कि ये प्रोडक्ट आपको लेना है या फिर नहीं। अगर इस सनस्क्रीन के बारे में आपके कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।